हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग क्लास 12th का सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर अकाउंटेंसी का कर रहे थे। पार्ट 1 के अंदर हमने 16 तक क्वेश्चन देख लिया था और पार्ट 2 के अंदर हमने 21 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम पार्ट 3 के अंदर सीबीएसई सैम्पल पेपर के क्लास कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत खास है और आपको उसी तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है अपने बुक से, सो दैट सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है वो आपके तैयार रहे, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 और इसमें जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्लास क्वेश्चन नंबर 22। ये जो क्वेश्चन है क्लास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्वेश्चन है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जर्नल एंट्री ही पूछा जाए और हर एक टाइप की एंट्री आपको प्रैक्टिस करनी। बट इन्होंने जो एंट्री दी है वो लोन अकाउंट की एंट्री दी है। कैसे हम लोग करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे चारू, ध्वनि और क्लास इकनूर और पावनी पार्टनर्स हैं और इनको क्लास लास्ट ईयर से आए हैं बिजनेस में थ्रू अ वर्बल अग्रीमेंट। इन्होंने क्लास एक वर्बल अग्रीमेंट किया था क्लास, यानी कि ओरली दे कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म एंड टू मीट अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्यू पार्टनर्स आल्सो प्रोवाइड लोन टू द फर्म विद इन अ ईयर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजन। लड़ाई झगड़ा होने लगा क्लास, क्योंकि ओरली अग्रीमेंट बनाया था तो लड़ाई झगड़ा होता ही, और क्लास इसकी वजह से क्लास इन लोगों ने सोचा कि ये बिजनेस को बंद कर देंगे। द फर्म अपॉइंटेड, इन्होंने क्लास मिस काव्या को अपॉइंट किया जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर और लीगल कंसल्टेंट भी है, टू कैरी ऑन द dissolution process in the first instance. Miss Kavya had transferred the various assets, सारे assets और liability को transfer कर दिया realization account में। Due to her busy schedule, Miss Kavya has delegated this assignment to you. तो Miss Kavya ने आपको बोला है कि चलो आप इसको करो, और being an intern in the firm, अभी आप internship पे यहाँ पे काम कर रहे हो, on the डेट ऑफ डिसोल्यूशन वी हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। कौन कौन से? ये क्लास यहाँ पे आपके पास थर्ड और फोर्थ, ये 4 पॉइंट है क्लास। यहाँ पे ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ओके, ये 4 पॉइंट है और आपको क्लास क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शंस। आपको इन सब की एंट्रीज करनी है। तो चलो एक एक करके सारे एंट्रीज करते हैं। और लोन अकाउंट का जो ट्रीटमेंट सिखाया था आपको, उम्मीद है आपको याद होगा, और यहाँ पे रिपीट भी कर दूंगा मैं। ध्वनि लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म, मेरी बात ध्यान समझना क्लास, ये रही बैलेंस शीट। ध्वनि लोन टू द फर्म, ध्वनि ने फर्म को लोन दिया क्लास, तो यहाँ पे आएगा क्लास ध्वनि लोन लाइबिलिटी में। कितने का क्लास? 50,000 का था, लेकिन उसको सेटल कर दिया कितना? 42,000 में। बोला 42,000 रुपये ले ले और काम खत्म कर, 8,000 का फायदा हो गया। तो इस सिचुएशन में आप हमेशा पार्टनर का लोन अकाउंट बना लोगे। आपको मैंने ऐसे ही सिखाया था लोन अकाउंट। तो जो ध्वनि का लोन है लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का आता है बाई बैलेंस बीडी। कितना है क्लास? 50,000। ओके, ये ध्वनि का लोन अकाउंट है, ध्वनि का लोन अकाउंट, और ये हो गया क्लास आपका 50,000 का ओपनिंग बैलेंस। अब आप उसे अगर पैसे दोगे तो टू कैश या टू बैंक, राइट। अगर आप उसे चेक से देते हो तो टू रियलाइज टू बैंक। अगर उसे कुछ एसेट्स दे देते हो क्लास तो टू रियलाइजेशन। दो ही बातें होंगी, या तो पैसे दोगे या एसेट दोगे। इन्होंने 42,000 रुपये कैश दे दिया है, टू कैश या बैंक 42,000, और जो 8,000 का बैलेंस बचा है, टोटल कर लोगे, जो 8,000 का बैलेंस बचा, इससे पता क्या है, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमेशा क्लास आप ध्यान रखना कि आप पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखोगे, दो ही बातें होंगी, या तो कैश दे रहे हैं या एसेट दे रहे हैं। कैश देंगे तो टू कैश, एसेट देंगे तो टू रियलाइजेशन, चेक से देंगे तो टू बैंक, और बैलेंसिंग फिगर जिधर भी बचेगा वो टू रियलाइजेशन के नाम से बचेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? ध्वनि लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन। इसकी पहले एंट्री जो होगी पहले वाले की, वो होगी ध्वनि लोन अकाउंट डेबिट 50,000, और हम दे क्या रहे? टू कैश, और जो बैलेंसिंग फिगर है टू रिलेशन अकाउंट। कैश आ गया 42 और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका 8,000। ये हो गई पहली एंट्री। ओके, सेकेंड एंट्री, पावनी लोन 40,000 सेटल बाय गिविंग अनरिकॉर्ड एसेट ऑफ 45,000। जो पावनी का लोन है वो 40,000 का है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे ध्वनि की जगह पावनी लोन कर दूं, अगर मैं यहाँ पे ध्वनि की जगह पावनी लोन कर दूं, सब कुछ तो सेम ही है। ओके, तो यहाँ ध्वनि की जगह पावनी लोन, पीज लोन अकाउंट कितना है क्लास? ये 40,000 का है। जो दिया जा रहा है वो 45,000 की एसेट। अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने कि जो भी क्लास बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रियलाइजेशन में लिखोगे। पैसे दे रहा है तो टू कैश, एसेट दे रहा है तो टू रियलाइजेशन। अब ये डेबिट साइड बड़ी हो गई, तो इधर जो बैलेंस बचा है 5,000 का, वो भी किस नाम से आएगा? बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से।
अब यहाँ पे दो एंट्री होंगी, ध्यान समझना। पहली एंट्री बीडी की कोई एंट्री नहीं होती, पावनी लोन टू रियलाइजेशन 45,000 45,000, फिर रियलाइजेशन टू पावनी लोन 5,000 5,000। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उल्टी एंट्री? देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, पावनी लोन टू रियलाइजेशन 45 45, फिर अगली एंट्री करोगे रियलाइजेशन टू पावनी लोन 5,000 5,000। तो ये देखो इसी का उल्टा हो गया ना, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर 40 बचेगा। तो दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी क्लास पावनी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ओनली 50,000 सॉरी 40,000, क्योंकि जो 5,000 है वो आपने क्या कर दिया क्लास, कैंसिल कर दिया। इधर से 5,000 इधर 5,000 कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली डेबिट साइड क्लास पावनी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000 आएगा। तीसरा, इन सबको मिटा देता हूँ और तीसरा देखते हैं। दो तो आपने लिख लिया होगा उम्मीद है, यहाँ पे तीसरा भी देखते हैं किस तरीके से तीसरा होगा। चलो चेक करो क्लास, आप भी अगर पढ़ के ट्राई कर सकते हो क्या है थर्ड वाले में। थर्ड वाला जरा चेक करके देखते हैं क्या है थर्ड वाला। अच्छा, थर्ड वाले में इन्होंने लिख रखा है क्लास कि लोन, ये रहा थर्ड, लोन टू चारू 60,000, चारू को लोन दिया तो इधर एसेट साइड आएगा, लोन टू चारू 60,000। आपने चारू को लोन दिया है, वो सेटल बाई पेमेंट ऑफ चारूज ब्रदर लोन फॉर द सेम अमाउंट। तो यहाँ पे आएगा चारू ब्रदर लोन लाइबिलिटी, मतलब चारू के भाई से तुमने 60,000 का लोन लिया है और चारू को तुमने 60,000 का लोन दिया है। चारू एक पार्टनर है, तुमने उसे 60,000 लोन दिया और उसके भाई से तुमने 60,000 का लोन ले रखा है। समझ रहे हो बात को? तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ध्यान समझना। मैं तुम्हें दोनों अकाउंट बना के दिखाता हूँ, क्योंकि डिटेल में तुम्हें समझाना है और समझ आना भी चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहली बात, ये चारों का खुद का लोन है, इसके लिए तो अकाउंट बनेगा। मैंने कहा था खुद के लोन के लिए आप अकाउंट बनाते हो, ये उसके भाई का लोन है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई चारू ब्रो लोन। कितना है क्लास, 60,000। और ये जो चारू का लोन है उसके लिए तुम अकाउंट बना लो, बिकॉज देखो ये ट्रांसफर हो चुका है। क्वेश्चन ने तुमसे क्या बोला है कि चारू के ब्रदर का लोन ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज सारे के सारे आउटसाइड लायबिलिटी, क्वेश्चन ने शुरू में कहा था कि मिस काव्या ने सारी आउटसाइड लायबिलिटी वगैरह एसेट को ट्रांसफर कर दिया, बस आपको पेमेंट का सेटल करना है। अब यहां बना लेते हैं चारू लोन टू चारू अकाउंट, लोन टू चारू अकाउंट। और क्योंकि ये एसेट है तो इसको ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड, टू बैलेंस बीडी रिलेशन नहीं जाता। तो ये चीज खत्म हो गई, इसे हटा दो बैलेंस शीट से। ये हमने सारा का सारा कर दिया काम। अब जो ये चारू का लोन है, इसको जो सेटल किया जा रहा है लोन टू चारू, वो सेटल कैसे किया जा रहा है क्लास, चारू के भाई के लोन से। पैसा नहीं दिया जा रहा, चारू के भाई के लोन से, मतलब क्लास यहाँ पे बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन। कैश होता तो कैश लिखते, अदरवाइज बाई रियलाइजेशन। कितना अमाउंट हो गया, 60,000। तो अगर आपने रियलाइजेशन में लिखा है बाई सॉरी चारू के लोन, लोन टू चारू में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू लोन टू चारू, लोन टू चारू 60,000। तो आप देखोगे इधर साइड भी 60, इधर भी 60, इसका इफेक्ट क्या हो गया, निल हो गया, ये कैंसिल हो गया। मतलब उसके भाई का लोन और क्लास उसका खुद का लोन दोनों आपस में सेटल हो गया, कैंसिल। और यहाँ पे भी देखो लोन अकाउंट मैच हो गया, यानी कि ना लोन का बैलेंस बचा ना चारू के ब्रदर का लोन का बैलेंस बचा। तो यहाँ पे एक एंट्री हुई बस, और वह एंट्री क्या है क्लास, अगर ट्रांसफर नहीं किया होता फिर तो हम नो एंट्री कर देते, बात बन जाती, बट ट्रांसफर उन्होंने किया है तो रियलाइजेशन टू लोन टू चारो। तो थर्ड एंट्री जो होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मैं तो यहीं से कर सकता था रियलाइजेशन टू लोन टू चारो, बट तुम्हें समझाने के लिए कि किस तरीके से चारू के भाई का लोन और चारू का लोन आपस में कैंसिल हो गया। रियलाइजेशन टू लोन टू चारू अकाउंट 60,000 60,000, ठीक है। लास्ट देखते हैं, इकनूर लोन 80,000 टू द फर्म। इकनूर ने लोन दिया था 80,000 का, शी टुक मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। इकनूर का हम लोन अकाउंट बना लेंगे, इकनूर का लोन अकाउंट। तो कैसे करोगे देखो, बहुत ही सिंपल है। इकनूर लोन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, कितने का है क्लास, 80,000 का। और क्वेश्चन कह रहा है शी टुक मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट, मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट। तो मशीनरी 60,000 का पार्ट पेमेंट में ले रही है, तो टू रियलाइजेशन, ठीक है। मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट, और तो बैलेंस जो भी अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फुल सेटलमेंट में दे दिया तो बाकी कैश, ऑब्वियसली बाकी क्या है क्लास, कैश है। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर बाकी रियलाइजेशन में आएगा, नहीं बेटा, इसमें क्या है कि जो मशीन है
उसको पार्ट पेमेंट में लिया है ना। शी टुक ओवर मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट। फुल सेटलमेंट में होता तो रियलाइजेशन ही डालता बैलेंसिंग फिगर, पार्ट पेमेंट में लिया है कि मैं मशीन लूंगी बाकी पैसा कैश। तो यहाँ पे इग्नोर लोन टू रियलाइजेशन टू कैश, सही एंट्री क्या होगी, इग्नोर लोन टू रियलाइजेशन टू कैश। लिख लेते हैं यहाँ पे, इग्नोर लोन अकाउंट डेबिट, इग्नोर लोन अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश, कैश कितना क्लास 60,000 टू कैश 60,000, और रियलाइजेशन में कितना है क्लास, सॉरी कैश 20 रियलाइजेशन 60, कैश 20 है रियलाइजेशन 60 है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब 60,000 की मशीन और 20,000 रुपये नगद, यहाँ 20 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास देखो जितनी भी एंट्रीज थी इसके अंदर वो हम लोगों ने कर लिया। हालांकि इन्होंने जो नॉर्मल एंट्रीज होती हैं एसेट लेने की, लायबिलिटी को पेमेंट करने की, रिवैल्यूएशन गेन की, लॉस की, इसकी कोई एंट्री इन्होंने नहीं पूछी, बट हाँ लोन अकाउंटिंग पूछी थी, हम लोगों ने कर लिया। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये थर्ड पॉइंट थोड़ा मुश्किल लगा होगा, अदरवाइज बाकी सब तो सेम कॉन्सेप्ट है। O2 लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर्स। अच्छा ये इशू ऑफ शेयर्स का है, पढ़ लेते हैं क्लास। इन्होंने इनके ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने की है, 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का एक, यानी 2 करोड़ रुपए मार्केट से उठा सकते हैं। कंपनी ने फिलहाल जो इशू किया है वो 60,000 शेयर्स इशू किया है, 25% प्रीमियम है, शेयर जो है 100 का एक, यानी कि 125 का शेयर हो गया। द शेयर्स वॉज पेबल एज 40 एप्लीकेशन है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट ऑब्वियसली क्लास 40 एप्लीकेशन है तो 100 में से 40 घटा दो, 60 प्लस 25 85 अलॉटमेंट पे आ जाएगा। पब्लिक हैड अप्लाइड 85,000, मेरी बात यहाँ पे ध्यान समझना, आपने इशू किया है 60, एप्लीकेशन आई है 85,000 की, इट मींस ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4। अब ये क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट इन्होंने जो दिया है वो है 5:4। कहने का सिंपल सा मतलब है 5 मांगोगे 4 देंगे, राइट, 5 मांगोगे 4 देंगे, 5 अप्लाई करोगे तो 4 अलॉट करेंगे। तुमने इशू 60 ही करने हैं तो तुमने क्लास कितनों को 60 दोगे ये पता करना पड़ेगा। मैंने शॉर्टकट तुम्हें सिखाया था क्लास, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा 3 लाख, और अपॉन 8 इंटू 4 सॉरी x इंटू 4 4x, तो ये आएगा कितना 75। तो x इज इक्वल टू 75,000, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि 75,000 को तुम 60 दोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अलॉटमेंट प्रो राटा बेसिस पे करेंगे, 5 को 4 देंगे, भैया सीधा सीधा बोल दो, 5 को 4 दोगे तो 10 को 8 दोगे तो 100 को 80 दोगे, यानी कि 80% अलॉटमेंट हो रहा है। तो अगर किसी को 60,000 दोगे इसका मतलब उसने 75,000 अप्लाई किया होगा। सर क्वेश्चन तो कह रहा है कि 85,000 अप्लाई किया है, आप कह रहे हो 75,000 अप्लाई किया है, बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है टोटल 85,000 अप्लाई किया हुआ है, जिसमें से 75 को 60 दे दिया, 75 को 60 दे दिया, एंड रिमेनिंग 10,000 रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी कि रिजेक्ट कर दिया, बाकियों को आपने मना कर दिया। तो ये था क्लास कि 75 को 60 और बाकी जो 10,000 है उनको क्या किया क्लास, आपने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बात हो गई। मिस्टर आनंद हु होल्डिंग 4,000 शेयर्स, मिस्टर आनंद जो है जिसने होल्ड कितना किया है क्लास 4,000 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मिस्टर आनंद के पास 4,000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स री इशू एट डिस्काउंट ऑफ 20 पर शेयर, और इसमें से 3,000 शेयर जो है रीइशू कर दिया, आपको एंट्री पास करनी है। चलो पूरी कहानी हम लोगों ने सुन ली, अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कर दिया, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है, 23 था आई थिंक। ओके चलो एक एक करिए, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कंपनी ने इशू किया है 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी 40 की थी, अलॉटमेंट मनी 60 प्लस 25 प्रीमियम 85, ये हो गया 125, ठीक है। पहला कॉलम हम लोग हमेशा जो सॉल्व करते हैं वो प्रो राटा टेबल बना के करते हैं, अगर आप नहीं बना के करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव्ड, बैंक रिफंड, और शेयर अलॉटमेंट जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा था क्लास कि 75,000 जिन्होंने अप्लाई किया उनको आपने 60 दे दिया, और बाकी जो 10,000 शेयर्स है उनको आपने रिजेक्ट कर दिया। इस हिसाब से एप्लीकेशन आगे 85,000 की, शेयर्स अलॉट हुए 60,000।
अब 75,000 शेयर्स ने एप्लीकेशन मनी आपको दे दी होगी। 75,000 इंटू 4 कितना क्लास बनता है? 3 लाख। 60 इंटू 4 कितना बनता है? 2,40,000। तो अगली इंस्टॉलमेंट में 60,000 एडजस्ट हो गया। 10,000 इंटू 4 कितना क्लास आ जाएगा? 10,000 इंटू 4 तो ये कितना आएगा? 40 सॉरी, तो ये आएगा 4 लाख। तो ये 3 लाख कैसे हो गया? 75,000 इंटू 40 तो ये 30 लाख होगा ना? ये 30 लाख होगा, 3 लाख लिख दिया मैंने गलती से, 30 लाख होगा। ओके, तो ये हो गया क्लास 40, ये क्लास आपका 10 और यहाँ पे बढ़ जाएगा 24 लाख हो जाएगा, 24 लाख। तो यहाँ पे 6 लाख, 60,000 नहीं, 6 लाख, 6 लाख जो है क्लास आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। 10,000 इंटू 40 आएगा 4 लाख, ये 0, तो इसको 4 लाख को रिटर्न कर देंगे। तो ये आ गया 4 लाख रिफंड हो गया, और ये हो गया 6 लाख, और ये हो गया 24 लैक्स, और ये आएगा 34 लैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास टेबल आपने बना लिया, प्रोराटा टेबल। और स्टार्टिंग की एंट्री आप लोग ऑब्वियसली कर लोगे। जो पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को पैसा 34 लैक्स आप कलेक्ट कर लिए हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री जो आप पास करोगे वो होगा शेयर एप्लीकेशन, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगर बिंग ना लिख के खाली एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखोगे तो भी चलेगा, आजकल बिंग नहीं लिखते हैं, खत्म हो गया वो ट्रेंड, वो बिंग वाला। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ कितना गया है क्लास आपके पास? 34 लाख। आपकी जो कैपिटल है वो कितनी है क्लास? आपकी जो शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल में क्लास ये लिखते हैं 24 लैक्स, शेयर कैपिटल में 24 लैक्स। रिफंड जो आपने किया है वो है 4 लाख, और अलॉटमेंट में भेज दिया आपने 6 लाख। तो ये हो गया क्लास सबसे पहले 2 एंट्री एप्लीकेशन की। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे आप, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बिंग अलॉटमेंट ड्यू टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, राइट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 25 रुपये प्रीमियम है, 60 ये, और 85 का अलॉटमेंट है। अब अलॉटमेंट जो मंगवाओगे आप वो 85,000 से नहीं, वो आप मंगाओगे 60,000 से। ऑब्वियसली क्लास 60,000 से मंगाओगे, 60,000 इंटू 85 ये आएगा 51 लाख, और क्लास 60,000 इंटू 60 आएगा 36 लाख, और 60,000 इंटू 25 इज 15 लाख। तो 35, 15, 40, 41, ठीक है, ये हो गया। अब जब पैसा आएगा बैंक में, ध्यान से समझना क्लास, जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब ये बैंक में कितना आएगा? आना कितना चाहिए? 51 लाख आना चाहिए, 51 लाख। टेबल बनाया था ऑलरेडी, 6 लाख रुपए एडजस्ट है, ये 6 लाख तो नहीं आएगा, ये 6 लाख नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे अलॉटमेंट दिया नहीं था एक बंदे ने ना, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मिस्टर आनंद 4,000 शेयर है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसके फॉरफिट कर दिया, 3,000 शेयर को रिसीव। तो यहाँ पे इसने पैसा नहीं दिया। आनंद कितने शेयर हैं क्लास? अलॉटेड 4,000। आनंद के पास 4,000 शेयर है। तो अगर मैं आनंद का हिसाब किताब देखूं, उसने अप्लाई किया 4, उसको मिले, उसने अप्लाई किया क्लास 4, राइट, उसके पास 4,000 शेयर्स हैं। तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया, ये सोचने की बात है। अगर आनंद के पास 4,000 शेयर्स हैं तो यहीं पे देखो क्लास, मैं करूँगा टेबल बना के, ये सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है। आनंद एक शेयर होल्डर है जिसके पास हैं कितने शेयर्स? ही हैज़ अलॉटेड 4, होल्डिंग 4। होल्डिंग 4 का मतलब उसके पास 4,000 शेयर्स हैं। तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? देखो 5 को तुम 4 देते हो तो किसके पास 4,000 है, इसका मतलब उसने 5,000 के लिए अप्लाई किया होगा। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 चौके 20 और अपॉन 4x, तो x इक्वल टू 4 पंचे 20, 5,000। यानी उसने अप्लाई जो किया होगा वो 5,000 के लिए किया होगा। तो अप्लाई 5, अलॉटेड 4, 5 चौके 20, यह जगह 2 लाख, 4 चौके 16,
1,60,000। तो इसका मैं इसका हिसाब किताब देख रहा हूँ आनंद का, तो आनंद ने 5,000 के लिए अप्लाई किया था, मिले उसको 4,000 हैं, उसने कंपनी को 2 लाख रुपए दे दिया, देना 1,60 चाहिए था। यानी कि इसने आनंद ने अलॉटमेंट का ऑलरेडी कितना दे दिया है क्लास, 40,000 अलॉटमेंट का दे दिया है, बट आगे चल के उसने अलॉटमेंट की किस्त की पेमेंट नहीं करी, जिसकी वजह से उसके शेयर कैंसिल कर दिए गए, राइट। तो हमने बोला आनंद भाई, हमने पूछा आनंद भाई तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं, तो आनंद ने बोला भाई मेरे पास तो 4,000 शेयर्स हैं। तुमने कौन सा पैसा नहीं दिया, जी अलॉटमेंट का, कितने का है, 85। तो हमने पूछा कि भाई तुम्हारे पास 4,000 शेयर्स हैं, 85 के हिसाब से तुम्हारा 3,40,000 एरियर बनता है कि नहीं, 4,000 इंटू 85 तुम्हारा बनता है 3,40,000। पर वो कहता है साहब जी मैंने ऑलरेडी 40,000 रुपये दे दिया है, एप्लीकेशन के टाइम पे ही मैंने 40,000 रुपये एडवांस दे दिया था अलॉटमेंट का, तो ये 40,000 माइनस कर दो। हम कहते हैं ठीक है जी, ये 40,000 हम माइनस कर देंगे। कहाँ लिखा था ये, हाँ, तो जो 40,000 माइनस कर दिया, तो जो एक्चुअल एरियर है या रियल एरियर है, एक्चुअली में जो पैसा आनंद से नहीं मिला है वो 3 लाख है, क्योंकि उसने एप्लीकेशन के टाइम पे 40,000 एडवांस दे दिया था, तो अब तो दोबारा देना बनता नहीं है उसका। तो 3 लाख रुपए एक्चुअल एरियर है, यहाँ से 3 लाख रुपए आनंद का घटा दो, तो आना चाहिए था 51 लाख, बट 6 लाख तो पहले ही आ चुका है, और आनंद ने 3 लाख नहीं दिया, 42 लाख। अब आनंद के शेयर्स को सॉरी, आनंद के शेयर्स को हम कैंसिल करेंगे, फॉरफिट करेंगे। तो देखो क्लास कैसे फॉरफिट करेंगे, फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया उसने तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसने एप्लीकेशन का 40 दे दिया, अलॉटमेंट का 85 नहीं दिया, 25 रुपये प्रीमियम में मंगवाया गया पूरा 100 रुपये। तो आप देखो ऊपर नीचे बिल्कुल मैच हो गया, और ये शेयर किसके हैं क्लास, आनंद के, जिसके पास 4,000 शेयर्स हैं। लेकिन 4,000 इंटू 100 यह जाएगा 4 लाख, 4,000 इंटू 25 1 लाख, ये क्लास आएगा 1 लाख, और ये 4,000 इंटू 40, 4,000 इंटू 40 1,60,000। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम प्लस करेंगे और एक चीज़ माइनस करेंगे। क्या, आपने जो टेबल बनाया था ना, छोटा वाला टेबल ये रहा, इसमें जो 40,000 रुपये वो एप्लीकेशन के टाइम पे 40,000 अलॉटमेंट के भी दे चुका है। तो जब वो एप्लीकेशन के टाइम पे 40,000 अलॉटमेंट के भी दे चुका है, तो फिर वो भी फॉरफिट हो गया 40,000, और लेकिन अलॉटमेंट का एरियर से हट गया 40,000, वो अब थोड़ी एरियर है, वो तो दे चुका है। तो 1,60 प्लस 40 ये आ जाएगा 2 लाख, ये आ गया 2 लाख, और ये आ गया क्लास 4,000 इंटू 85 3,40,000। ये देखो पहले भी एरियर 3 लाख का था, अभी भी जो एरियर है वो आपको 3 लाख का दिख रहा है। ये हो गया क्लास आपका फॉरफीचर का एंट्री। अब आप इसको री इशू करोगे, तो री इशू करने की एंट्री कितने में री इशू करोगे आप मुझे बताओ इसको, डिस्काउंट ऑफ 20 मतलब 80 में री इशू करोगे, राइट। 3,000 शेयर्स को री इशू करोगे 80 में, तो 20 रुपये का डिस्काउंट, डिस्काउंट को किस नाम से दिखाते हो, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 100 आएगा। तो 3,000 इंटू 80 240, 3,000 इंटू 20 60 लाख, और ये आएगा 3 लाख। लास्ट एंट्री क्या पास करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करोगे आप, पता है क्या, आपने 4,000 शेयर्स को फॉरफिट किया था, और फॉरफीचर में आपके पास अमाउंट जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए। आपने 4,000 शेयर्स फॉरफिट किया था, और फॉरफिट में जो अमाउंट आपके पास है वो है क्लास 2 लाख रुपए, रीइशू 3,000 किया है, तो 3,000 के पीछे आपके पास कितना अमाउंट पड़ा होगा, ये आप हिसाब लगाओगे, 1 2 3 2 3 4 5 1.5 लाख। 1.5 लाख में से डिस्काउंट कितना दे दिया आपने, 60,000, तो आपका जो कैपिटल रिजर्व आएगा वो आएगा 90,000। बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, लिखो नरेशन, बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 6 नंबर के क्लास फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देखोगे और जरूर इसको प्रैक्टिस करोगे, ओके।
चलो तो ये हो गया क्लास आपका फॉरफीचर कैपिटलिज्म, 2 ही इंस्टॉलमेंट थी बट काफ़ी सारी एंट्रीज थी इसके अंदर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम्हें बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, तुमको प्रोराटा में दिक्कत है, टेबल में दिक्कत है, तो भी तुम्हारे लिए क्लास सिंपल सिंपल से 2 क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर फीचर और रेशो करके भी आप 6 नंबर ले सकते हो। 3 3 नंबर के 2 पॉइंट है। देखते हैं क्या है, यही कर लेंगे। विक्रम लिमिटेड ने फॉरफिट के 5000 शेयर्स, राहुल हुआ अप्लाइड फॉर 6000। भाई राहुल ने अप्लाई किया था 6000 के लिए, मिले कितने हैं इसको 5000, राइट। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5, ध्यान समझना, अलॉटमेंट मनी 5 का नहीं दिया पर शेयर, एंड फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल भी 2 का नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी 5 का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 2 का नहीं, ओनली एप्लीकेशन मनी 3 पेड। उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी 3 दे रखा है, 5 3 8 2 10, ठीक है हिसाब किताब। आगे लिखा है क्लास आउट ऑफ 3000 शेयर्स 12 रुपए में रीइशू कर दिया। पहले मेरी बात सुनना, 6000 ने 3 के हिसाब से 18000 दे दिया, 5 इंटू 3 15000, यानी कि इस बंदे ने, विक्रम ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का पैसा भी भर दिया था, जैसा अभी हमने क्वेश्चन देखा था ना। कितना क्लास 3000 रुपए। इसे फॉरफिट में प्लस करेंगे, फॉरफीचर में, अलॉटमेंट में माइनस करेंगे, भूलना नहीं, ठीक है। तो ये 3000 रुपए उसने क्लास एक्स्ट्रा दे दिया अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन को तो पूरा दे ही दिया, 5 दिए 15 और 18 दे दिया, 3 फालतू अलॉटमेंट का दे दिया। अब आपने इसे फॉरफिट किया, तो फॉरफिट की एंट्री क्या करोगे, ध्यान से देखो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम इस क्वेश्चन में कहीं है नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर क्या क्या नहीं दिया क्लास इसने, अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, आप चाहो तो कॉल से एरियर भी लिख सकते हो इसको। फर्स्ट कॉल है 2 का, अलॉटमेंट है 5 का, दे कितने दिए 3, मंगवाए गए पूरे 10, और कितने शेयर्स हैं क्लास 5000। तो 5 इंटू 10 ये आ गया 50000, 5 इंटू 3 15000 प्लस 3 ये भी ऐड होगा 18000, 5 इंटू 5 25 माइनस 3 22000, रियल एरियर 22 का ही है, बिकॉज यहाँ प्लस करते हैं यहाँ माइनस करते हैं इस 3000 को। और फर्स्ट कॉल कितने का है क्लास, फर्स्ट कॉल है आपका 2 रुपए का, तो 5 इंटू 2 10,000, देखो मैच हो गया, 20 30 40 50। अब इसको, इसमें से जो फॉरफिट किया था 5, बट 3000 शेयर्स इसने रीइशू करा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, यहीं पे हमारा हो गया फिर तो क्वेश्चन। 3000 शेयर्स रीइशू करा है, तो रीइशू की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 3000 इंटू रीइशू कितने में किया है 12 में, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 रुपए 10 रुपए, 3000 इंटू 12 कितना बनेगा 36,000, 3000 इंटू 10 कितना बनेगा 30,000, 3000 इंटू 2 6,000। लास्ट एंट्री हमारी होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए फॉरफिट में पड़े हुए हैं क्लास आपके पास, 18,000 रुपए, लेकिन 5,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। तो अगर 5,000 शेयर्स के लिए 18,000 है, तो 3,000 शेयर्स के लिए कितना पैसा पड़ा होगा, 18,000 अपॉन 5,000 इंटू 3,000, तो 18,000 अपॉन 5,000 10,800, कितना पड़ा है क्लास 10,800, 18,000, हाँ 10,800। उसमें से यूज कितना किया, यूज कुछ नहीं किया, डिस्काउंट तो हमने दिया ही नहीं था, तो पूरा का पूरा 10,800 जो है आपने कैपिटलिज्म में डाल देना है। ये क्वेश्चन भी आता है क्लास 3 नंबर में। प्रीमियम नहीं था, पार था, लेकिन रीइशू जो किया है वो 12 में किया है, फेस वैल्यू 10 है, तो रीइशू पे प्रीमियम है, तो इसीलिए आपने रीइशू की एंट्री में 3 एंट्री होंगी, एक फॉरफिट की, एक रीइशू की, एक कैपिटलिज्म में डालने की एंट्री। ओके, लिख लो फटाफट क्लासेस को आप, वीडियो पॉज करके। बी पॉइंट देखते हैं, कम टू नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट क्या लिखा हुआ है। रतन लिमिटेड ने फॉरफिट की 3000 शेयर्स, 10 का एक, 2 रुपए प्रीमियम है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2, ध्यान समझना, फर्स्ट कॉल 2 का नहीं दिया, फाइनल कॉल 3 वॉज नॉट येट मेड, जो फाइनल कॉल है वो 3 का ही अभी मंगवाया ही नहीं है, तो टोटल अमाउंट तो 12 आएगा, 10 प्लस 2 तो 7 रुपए, मतलब 5 प्लस 2 ये एप्लीकेशन पे आ गया, वो पेड है। ओके, तब इन क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा कि फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है, फाइनल कॉल पे प्रीमियम है, क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा, तो प्रीमियम कहाँ पे होगा, इसका मतलब प्रीमियम कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन पे। जब क्वेश्चन ने कहा नहीं कि फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम नहीं है, फाइनल कॉल पे ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो कहाँ पे प्रीमियम होगा क्लास, ऑब्वियसली एप्लीकेशन पे प्रीमियम होगा। अब हम फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेड कर दिया, भूल जाओ प्रीमियम को, प्रीमियम इग्नोर करते हैं अगर पेड कर दिया होता है तो, टू शेयर
फर्स्ट कॉल। ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों ही 7 रुपए का है, खाली एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और हमको पता है क्वेश्चन साइलेंट होते तब भी हम प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही मानते हैं। फर्स्ट कॉल 2 का है, जब्त कितना कर लिया 5, और मंगवाया कितना गया है क्लास 7। फेस वैल्यू जो है 7 है, फाइनल कॉल 3 की नहीं मंगवाई है। 5 फॉरफिट, 2 जो है वो अनपेड है। कितने शेयर्स हैं क्लास? 3000 शेयर्स हैं। 3 इंटू 7 21,000, 3 इंटू 5 15, 3 दूनी 6। अब क्वेश्चन क्या था, इसमें से सिर्फ 2000 शेयर्स रीइश्यू किए 10 में, यानी फेस वैल्यू पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर रीइश्यू 2000 इंटू 10 20,000, ना कोई डिस्काउंट ना कोई प्रीमियम। अब खुद सोचो क्लास, आपने फॉरफिट किया था 3000, तो 3000 को फॉरफिट किया तो आपके पास अमाउंट कितना पड़ा है? 15,000 रुपए। तो 2000 अगर आप फॉरफिट करते तो तुम्हारे पास कितना पैसा होता? 15,000 अपॉन 3 इंटू 2, तो 10,000 पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, है ना, फॉरफीचर में। डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, तो पूरा का पूरा 10,000 कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दो। लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटलिज्म 10,000 10,000। ठीक है, शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म, आपने 10,000 कैपिटलिज्म में डाल दिया। आई बात समझ क्लास? तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे 2 क्वेश्चन बोलता है तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में कुछ गलती की तो पीछे नहीं आ सकते। तो आपने जो शुरू में पढ़ने का टाइम मिलता है पेपर रीडिंग का, उसमें आपको चूज़ करना है कि 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। प्रोराटा का 1 क्वेश्चन चूज़ करोगे या छोटे छोटे 2 क्वेश्चन, जैसे आपकी मर्जी, दोनों में ही नंबर आपको मिल जाएंगे 6। एक और क्वेश्चन है क्लास 24 पार्टनरशिप का। एक्स वाई पार्टनर्स, इनकी रेशियो 3:2 है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बाकी कैपिटल दे रखा है। मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, प्रोविजन फॉर आफ्टर डेट, कैश इन हैंड, सब चीज़ दे रखा है। एडिशनल पॉइंट लिखा है जेड एडमिट हो गया 1/4 के लिए। एडमिशन का क्वेश्चन है, जेड ला रहा 56,000 कैपिटल बट नॉट एबल टू ब्रिंग एनी कैश टू कॉम्पनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। कुल मिला के यही बात कह रहा है कि वो गुडविल लेके नहीं आ पा रहा है। ओके, और गुडविल पूरे फॉर्म की 84,000 है, तो ऑब्वियसली जेड का जो हिस्सा है वो निकालना पड़ेगा। 84,000 1/6, तो कितना क्लास आएगा? 14,000। 84,000 को 6 से डिवाइड दो तो 14,000 आना चाहिए। 84,000 डिवाइड बाई 6, ठीक है। प्लांट मशीनरी फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, प्लांट मशीनरी कम पाया गया तो बढ़ा दो 14,000 से। बिल्डिंग ब्रॉट अप टू 1,09,000 तक बढ़ गया। ऑल डेटर्स आर गुड, तो कोई प्रोविजन बनाना नहीं है। और ये जो 5th पॉइंट है, इस पॉइंट को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। क्या है इसको देखते हैं। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस क्वेश्चन में क्लास करंट अकाउंट के नाम से आएगा। ध्यान रखना, जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस क्वेश्चन में ओपनिंग करंट अकाउंट नहीं, जो बैलेंसिंग फिगर है वो करंट अकाउंट करके आएगा, कि आप जो बैलेंसिंग फिगर है वो करंट अकाउंट डालोगे। तो देख लेते हैं क्लास, रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाना है। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 3:2 है, नई रेशियो गिवन है नहीं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन एक्स वाई 3:2, जेड को एडमिट किया 1/6 के लिए, और यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है कि क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है उसी को ही हम क्या कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। इफ क्वेश्चन साइलेंट देन ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ये समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ गया क्रेडिट, अमाउंट, अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स। लास्ट लाइन जो लिखी थी ना क्लास, वो थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल अकाउंट, मतलब ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो 56,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो आप एक वर्किंग नोट बनाओ क्लास। वर्किंग नोट, ये छोटा सा वर्किंग नोट। अगर वो 56,000 कैपिटल लेके आ रहा है, उसका हिस्सा जो है वो 1/6 है, तो 56,000 इंटू 6, 3,36,000 की क्लास आएगी न्यू फर्म कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल को
उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्लास आ गई नए फर्म की कैपिटल। इसे आपने नई रेशियो में बांटना है। तो जो Z है उसका तो है ही 56,000, ओके, तो उसका 56,000 घटा दो आप 336 में से, जो बचेगा वो 2,80,000 है। और इन दोनों की रेशियो है 3:2, 3/5, 2/5। तो 280 का 3/5, 2/5 करो, 3/5 आएगा 168, x का 280 का 2/5, 112। तो ये हो गया क्लास आपका तीनों में। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर इस तरीके से नहीं, हम लोग नई रेशियो निकालेंगे, पूरी फर्म की प्रॉफिट को 1 मान के 1 में से घटा के कर लो, नई रेशियो निकाल लो, तब भी एक ही बात पड़ेगी, ठीक है, तब भी ऐसा ही आंसर आएगा। अब ये जो आया 168, 112 और 56, ये बनेगा क्लास आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस CD, यही होता है, ठीक है। ये आ गया 56 बिना कुछ करे, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, कैपिटल अकाउंट में सीधा लिख दिया टू बैलेंस CD, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं करा, सीधा लिख दिया टू बैलेंस CD। और कितना कितना है क्लास 168, 112, 168, 112। यही तो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1। तुम्हें नए फर्म कैपिटल गिवन दे, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, उसको उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे सामने नए फर्म की कैपिटल आएगी, नए फर्म की कैपिटल नई रेशियो में बांट दो, यही आपका टू बैलेंस CD आ गया। अब जो हम बैलेंस लगाएंगे, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, इधर बचेगा टू करंट अकाउंट, इधर बचेगा बाई करंट अकाउंट, ओके, ये हो गया। इसके अलावा क्लास हम लोग और पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जेड, ये पहला पॉइंट तो हम लोगों ने कर लिया, गुडविल लेके नहीं आ रहा है, तो ना लाने की एंट्री क्या होगी, न्यू करंट, यहाँ पे एक एंट्री लिख के दिखाता हूँ, Z करंट अकाउंट डेबिट टू X टू Y कैपिटल अकाउंट, याद है न्यू टू ओल्ड करते हैं। कितनी नहीं लेके आ रहा, 14,000, 56 तो गुडविल पूरे फॉर्म के 84 है, उसका 14,000 है, तो 14,000 का 3/5 करोगे 8,400, और 2/5 कर दोगे तो 5,600। तो Z के करंट अकाउंट में 2x 2y, Z के करंट अकाउंट में क्या लिखोगे 2x 2y, और x और y के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाई Z करंट अकाउंट, बाई Z करंट अकाउंट। x और y में कितना था क्लास यहाँ पे 5600, 5600, 8400। तो Z का करंट अकाउंट तो है ही नहीं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो उसमें तो लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने यहीं पे लिख दिया। आगे क्लास बात समझ यहाँ तक, ठीक है सर, सब कुछ समझ आ गया। गुडविल की एंट्री भी हो गई, और प्लांट और मशीनरी कम पाया गया 14,000 से, तो बढ़ा दो प्लांट और मशीनरी को, लिखो बाई प्लांट और मशीनरी 14,000 से कम पाया गया था, तो बढ़ा दो 14,000 से। बिल्डिंग 1,09,000 तक बढ़ गया, तो बिल्डिंग था कितना पहले 98,000 था, 1,09,000 तक बढ़ गया है, बढ़ा 11,000 से है, ठीक है, बाई बिल्डिंग 1,09,000 तक बढ़ गया, तो 11,000 से जो है बिल्डिंग इंक्रीज हो गया, 98 था 1,09,000 तक बढ़ गया, 2 लिखा है, बाई लिखा होता तो सीधे 1,09,000 रुपये रिवैल्यूएशन में डाल देता, 2 लिखा हुआ है। प्लांट मशीनरी अंडर वैल्यू कम पाया गया था, तो आपने बढ़ा दिया उसको। ऑल डेटर्स आर गुड, तो कोई प्रोविजन नहीं बनाना, और आपने ऑलरेडी 7,000 का प्रोविजन बना रखा है, इसे बनाना नहीं है ना, सारे डेटर अच्छे हैं तो फायदा हो गया, अब खत्म करो प्रोविजन, बाई प्रोविजन फॉर आउटलेट 7,000 बस, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं। 11,000, 14 + 7 32, 32,000 हो गया, टोटलिंग है 32। किस नाम से लिखेंगे, टू revaluation gain transfer to capital account of x और y, तो 3/5, ये आ गया 19,200, 2/5 12,800, इसे भेज दो 19,212,800, 19,212,800, तो ये क्लास आएगा बाई रीवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका गेन लॉस आपने यहाँ भेज दिया। इसके अलावा आपने नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है, आप वो लिखोगे बाई कैश, कितना 56,000 की कैपिटल वो लेके आ रहा था। तो अगर देखो तो आपने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कर लिया, कैपिटल लाने की एंट्री कर ली, गुडविल ना लाने की एंट्री कर ली, रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स कर लिया आपने, बैलेंसिंग फिगर करंट में डालना है।
इधर से कुछ चीज़ है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जनरल रिजर्व 14,000 का जनरल रिजर्व है और रेशियो आपको पता है 3:2। 119,112 कैपिटल है, 119,112 ये कैपिटल हो गई बाई बैलेंस BD बाई जनरल रिजर्व। तो जो जनरल रिजर्व है वो 14,000 का है, अगर मैं 3:2 में बांटूं 8400 और 5600, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखो लिख ली, जो जो चीज़ें मैक्सिमम हो सकती थी सब कुछ डाल दिया इसके अंदर। अब हम टोटलिंग करेंगे सबसे पहले Z का, तो Z का तो हमेशा बराबर ही आएगा बिकॉज वो अभी आया है। अगर मैं X का देखूं तो X की कौन सी साइड बड़ी है, ये है 119 8400, तो ये साइड बड़ी है 168 माइनस कर देंगे 155, तो 13,000 का जो बैलेंस है वो लेके आ रहा है X, तो बाई जो 13,000 है वो क्लास X लेके आ रहा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा क्लास करंट अकाउंट के नाम से, बाई X करंट अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन कहता है कि जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो करंट अकाउंट के नाम से आएगा। अगर मैं इसकी देखूं टोटलिंग तो 136 आ रहा है, क्रेडिट साइड बड़ी है 136 माइनस कर देंगे 112 तो आएगा 24,000। ये जो 24,000 है ये किस नाम से आएगा, टू वाइज करंट अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो करंट अकाउंट के नाम से आ जाएगा, तो टू वाइज करंट अकाउंट, राइट। देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं काम इसमें, ये होगा लगभग 2.5 नंबर तक का और ये होगा लगभग 3.5 नंबर तक का, आराम से 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। पॉइंट्स वही है, कैपिटल गुडविल लाने की ना लाने की, एक रिवैल्यूएशन गेन, कुछ 1-2 आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, और ये वर्किंग नोट। नए फॉर्म की कैपिटल निकाल लो, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल नई रेशियो में बांट दो। तुम चाहो तो इस क्वेश्चन में नई रेशियो निकाल लेना, उसमें तुम बांट देना, जो आएगा वही टू बैलेंस CD। फिर ये जो बैलेंसिंग फिगर है जहाँ सर्कल करा है मैंने, ये बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश करके आप लिख सकते हो, ओके। तो ये क्वेश्चन भी क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसके ऑप्शन का क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। उम्मीद है आज ही क्लास में कुछ नए क्वेश्चन सीखा आपने। बस आपका एक ही गोल होना चाहिए, एक ही एम होना चाहिए कि आज ही क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने सीखे उससे मिलता जुलता क्वेश्चन या यही क्वेश्चन कहीं भी अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप उसे आराम से अच्छे से कर सको। इसकी इंश्योरिटी आपको रखनी है कि हाँ जो सर ने क्वेश्चन कराएं, अब ये में से कुछ क्वेश्चन आएगा इससे बाहर, इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से मैं कर लूंगा, वहाँ मेरे नंबर नहीं कटेंगे। ओके चलो टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। पूरी जम के प्रिपरेशन करें क्लास 12 की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।